हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे अभी हमारी यूपी ट्रिपल एस सी के जो जूनियर असिस्टेंट 1262 है ना, इसकी जो स्किल परीक्षा थी, स्किल एग्ज़ाम, वो ख़त्म हो चुका है। और ये स्किल एग्ज़ाम चला था हमारा 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, है ना। और जो 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक किसी कारणवश कुछ बच्चे रह गए थे, मान लो कोई भी उनका कारण हो सकता है, कोई स्वास्थ्य कारण या कुछ भी, तो उन बच्चों को बुलाया गया है 30 दिसंबर को, है ना। तो इस प्रकार हमारी जो स्किल परीक्षा है 1262 लोगों की, वो यानी जूनियर स्टूडेंट 1262 की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अब आगे क्या होना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि पहला पॉइंट कि टाइपिंग स्किप कितने लोगों ने करी। टाइपिंग स्किप कितने लोगों ने करी, है ना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हम ये करेंगे कि टाइपिंग मेथड क्या था, किस मेथड से हमारी टाइपिंग को माना जाएगा, यानी कैरेक्टर यानी स्ट्रोक्स 5 की स्ट्रोक से या वर्ड काउंटिंग से होगा। टाइपिंग मेथड, है ना, मेथड। और तीसरी चीज़, कौन कौन अपने आप को सेफ माने। टाइपिंग किस किस की क्लियर हो जाएगी। टाइपिंग में सेफ किस में सेफ भाई, टाइपिंग में सेफ। और ये रिजल्ट कब आएगा, जैसे हम लोग डीबी रिजल्ट बोलेंगे, यानी डीबी के लिए कब हमें बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा। तो इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे। ठीक है। जैसे हमारा पहला टॉपिक क्या था भाई, जैसे हमारा पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था हमारा टाइपिंग स्किप कितने लोगों ने करी है ना। ये है हमारा पहला टॉपिक भी, टाइपिंग स्किप कितने लोगों ने करी है। तो टाइपिंग स्किप कितने लोगों ने करी है, तो एक अंदाज़ा है कि डेली लगभग 720 प्लस बच्चे एक शिफ्ट में बुलाए गए हैं। तो डेली शिफ्ट हुई है हमारी 2 शिफ्ट है। कितनी शिफ्ट हुई है भाई, 2। तो इसे गुणा करेंगे कितना जाएगा भैया, 0 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, है ना। लगभग 1450 बालक के आसपास डेली बुलाए गए हैं और 10 दिन तक बुलाए गए हैं। 10 से और गुणा कर लो, लगभग 14,400 लगभग इतने ही बालक थे जो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, है ना। अब डेली इन 720 में से हर शिफ्ट में लगभग है ना 550 से 600 के बीच में बालक उपस्थित रह रहे थे, यानी ऑन एवरेज मान सकते हैं हम लोग 575 बालक उपस्थित रह रहे थे, है ना। अब 2 शिफ्टें थीं, 10 दिन तक ऐसा हुआ है, तो इस चीज़ से हम लोग गुणा कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भी, ये 2 बनी 10 का 0 हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, लगभग 11,500। तो कितने बालक हो गए जिन्होंने टाइपिंग स्किप करी, तो 0 0 14 में से 5 चल जाएगा 9, है ना, और 13 में से 11 चल जाएगा 2, लगभग 2900 बालकों ने, इतने बालकों ने टाइपिंग स्किप करी, यानी इतने अभ्यर्थियों ने टाइपिंग क्या करी भाई, स्किप करी। अब क्या होगा, अब ये जो 11,500 बालक बचे हैं, इन्होंने टाइपिंग दी है। अब इनमें से कितने बालक टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे, टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे, मेन चीज़ ये है। तो कितने बालक टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं 11,500 में से,
11,500 में से कितने बालक टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं? मेन चीज़ यही है ना, 11,500। 11,500 में से जो 19 दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं, 19 दिसंबर के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उस दिन पता नहीं था कैसी टाइपिंग आएगी, तो उस दिन लोगों को घबराहट कम थी, घबराहट कम थी। टाइपिंग का सीधा खेल इस घबराहट से है घबराहट से। टाइपिंग का जो सीधा खेल है वो इस घबराहट से है, यानी जो नहीं घबराया वो टाइपिंग इजीली क्लियर कर लेगा, और जो घबरा गया उसके बस की बात नहीं थी टाइपिंग को क्लियर करना। तो टाइपिंग में मेन खेल था ना घबराने का, लेकिन लोग फिर भी घबरा गए हैं। यानी 5-5 मिनट की 2 टाइपिंग हुई थी। पहले इंग्लिश की टाइपिंग हो रही थी, उसके बाद हिंदी की टाइपिंग हो रही थी। इंग्लिश की टाइपिंग में थोड़े से वर्ड बड़े बड़े थे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो माप होगी वो कैरेक्टर स्ट्रोक से होगी, यानी कि की स्ट्रोक, कैरेक्टर या की स्ट्रोक्स। इससे टाइपिंग की स्पीड को मेजर किया जाएगा, और वो रहेगा 5 की स्ट्रोक्स। कितना रहेगा भाई? 5 की स्ट्रोक्स, जिसमें स्पेस को भी शामिल करा जाता है। स्पेस भी एक की मानी जाती है। शिफ्ट को जो हम प्रेस करते हैं वो भी एक की मानी जाती है। तो ऐसे करके हम लोग टाइपिंग लगा सकते हैं। वर्ड बड़े बड़े थे, इन लोगों ने आकर हो हल्ला कर दिया, पहली शिफ्ट वाले लोगों ने आकर पहली दिन की हो हल्ला कर दिया कि अंग्रेजी की टाइपिंग बहुत हार्ड आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, और ऐसा है वैसा है। तो जो है बालक घबराने लगे, और वहाँ घबराहट महसूस होने लगी। जब तुम पहले से ही एक परसेप्शन बना के एग्ज़ाम हॉल में घुसोगे तो तुम्हें ऐसा ही नज़र आएगा। दूसरी चीज़ क्या है भाई? हिंदी की टाइपिंग ईजी थी, लेकिन मान लो जिसकी पहली टाइपिंग गलत हो गई हो इंग्लिश की, उसकी हिंदी की तो गलत होना लाजमी ही था। यानी ये क्वालिफाई नेचर की टाइपिंग है। तो ऑन एवरेज निकाल लेते हैं कि कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। हर शिफ्ट से मान लो कि 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होगी, क्योंकि 750 वाला 720 वाला टाइपिंग देने बैठे हैं, जिसमें से 575 या 600 बालक मान लो टाइपिंग देने आए हैं। 120 बालकों ने टाइपिंग स्किप करी और इतने बालकों ने टाइपिंग स्किप करी है। इसका 80% मान लो कि पास होगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 480। ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के 500 कर लो, यानी हर शिफ्ट से 500 बच्चे, यानी हर शिफ्ट से 1000 बच्चे टाइपिंग क्लियर करेंगे। नहीं, हर शिफ्ट से 500 बच्चे ऑन एवरेज, हर शिफ्ट से 1000 बच्चे। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 10,000 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। 10,000, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, थोड़ा कितना कम, यानी 120 बच्चे ही। अंतर कितना आ रहा है? ये 120 बच्चे का आ रहा है ना, 600 480 में 120 बच्चे हर शिफ्ट से। ऐसे 2 दिन तक होगा, मतलब 2 बार होगा एक दिन में, और 10 दिन तक होगा। इतने बच्चे टाइपिंग फेल करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 2400 वाला है ना, 2400 वाला टाइपिंग फेल करेंगे। 11,500 में से घटा दो इसे, कितना आ जाएगा? इसे इसमें से घटाएंगे तो 0019, 51, बिल्कुल सेम। 10,000 नहीं बल्कि इतने बालक, 10,000 नहीं बल्कि इतने बालक टाइपिंग पास करेंगे। क्या 91 से सभी बालकों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा? जी हाँ। ये जो 9100 स्टूडेंट्स बचे हमारे पास, 9100 स्टूडेंट्स जो टाइपिंग क्वालिफाई करे हैं, इन सभी बच्चों को नेक्स्ट प्रोसेस, जो नेक्स्ट स्टेज क्या है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी को बुलाया जाएगा।
ये तुम लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब मेन बात है कि कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, कब से डीबी स्टार्ट होगी। तो डीबी स्टार्ट होगी हमारी मिड फरवरी से, मिड फरवरी से डीबी स्टार्ट होगी। और इसका फाइनल रिजल्ट जो हमें देखने को मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट 1262 का फाइनल रिजल्ट वो मिलेगा हमें मार्च के लास्ट में हमें जूनियर असिस्टेंट 1262 का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है भाई, ये हो गई। और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया है हमारा? और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया है? जैसे टाइपिंग स्किप के बारे में बात करी, टाइपिंग मेथड के बारे में हमने बात कर ली। क्या बात करी टाइपिंग मेथड के बारे में हमने? यही के 5 की स्ट्रोक से टाइपिंग स्किप कितना हुआ बता दिया। सेफ, अच्छा टाइपिंग में सेफ कौन कौन है? डीबी कब मैंने बता दी, और कब से कब तक चलेगी। अभी डीबी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें पता है इस समय जो एक रनिंग डीबी है मुख्य सेविका की, इस समय डीबी चल रही है। मुख्य सेविका की इस समय जो है वो डीबी चल रही है। मुख्य सेविका आयोग में इस समय मुख्य सेविका का डीबी चल रहा है। तो मुख्य सेविका की डीबी के बाद हम ये लोग जूनियर असिस्टेंट की डीबी करानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो और इतना सब कुछ होने के बाद मैं एक अंदाज़ा आपको दे दे रहा हूँ फाइनल कट ऑफ का। जनरल की फाइनल कट ऑफ रहेगी 58 से 60 के ही बीच में रहेगी। ठीक है, इस रेंज में यूआर की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग यही है बस। और आप लोग ज़्यादा अभी उत्साहित ना हो तभी बेहतर है भाई, है ना। क्योंकि जितना उत्साह तुम रख लोगे वो गलत हो जाएगा। और अभी सफलता मिली नहीं है, कुछ लोगों की टाइपिंग क्लियर हो गई है, मान लो कुछ लोगों की टाइपिंग परीक्षा अच्छी हो गई है, तो वो लोग क्या है ना अपने आप को, वो मानना है अब जूनियर असिस्टेंट मानने लगे। तो अभी से ऐसा नहीं करना है, ये तुम्हारे मोरल को और डाउन कर देगा लास्ट में जाके जो तुम्हारा है ना। तो ऐसा ना करें, अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ रखें, है ना। कोई ज़्यादा हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। और जिसके इस रेंज में नंबर बनना है यानी 58 से 60 जनरल वाला है ये, और इसके आसपास यानी ओबीसी एससी वाले अपना देख लें तो इजी हो जाएगा, है ना। और जल्द ही ये डीबी रिजल्ट जारी करेंगे। हाँ, डीबी के लिए डीबी तो मैंने बता दी कि मिड फरवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन डीबी रिजल्ट कब आ जाएगा? तो डीबी रिजल्ट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आ जाएगा, जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आ जाएगा। दूसरे पखवाड़े में ये टाइपिंग किसने क्वालिफाई करी, किसने क्वालिफाई नहीं करी, यानी ये पता लग जाएगा, जिसे हम लोग डीबी का रिजल्ट बोल सकते हैं। क्योंकि जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे, जो कि डीबी रहेगी। और जो लोग नॉट क्वालिफाई होंगे, है ना, वो लोग फेल हो जाएंगे। बस उनकी प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी जूनियर असिस्टेंट की। तो है ना, तो ऐसा है। अभी आज के लिए इतना ही। और इसमें कुछ आपको वैल्यूएबल जानकारी मिली हो तो आप लोग समझदार हैं, है ना। धन्यवाद।
ठीक है।